लगता कमजोरों पर गया है, लत्ते का कटान देख। अगर जोर जोर से बोलेंगे चंदन कुमार के यहाँ जो भी खाना पक रहा है घट ना जाए फिर बढ़ जाए, तो बोले हर हर अब हाथों उठाने में डर ही लगता है। देखिए थोड़ा सा सोचिए, रामदेव बाबा योगा करवाता है कि योगा करने से जिसका हाथ 4 साल से लॉकडाउन में है, कम से कम इतना भगत के साथ बैठे हैं तो हाथ उठ जाए तो खुशी होगा कि दुखी होगा? खुशी होगा। फिर देखिए शिव महापुराण में अगर गलतों से भी हर हर महादेव सदगुरु बोल देता है तो वह भी पुण्य हो जाता है। शिव महापुराण में देखा कि जिस गांव में सत्संग भवन कुटी मंदिर है, बेचान से दूरे से भी सुन करके बोल देता वह भी पुण्य हो जाता है। तो हम लोग इसलिए बहुत भाग्यशाली हैं कि शिव कथा को सुनने के लिए मौका मिले। तो कंजूसी ना करें, थोड़ा जोर से हाथ उठाकर 3 बार बोल दे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सोचता है बाबा खाली हाथ में झुट्टो को कुछ नाम होने बोला कि तरकारी किया है, सब्जी किया है, कोई बात नहीं, सब्जी जो भी है लेकिन सामने में खीर हलवा चढ़ा है, देखिए करके उठा लीजिए। बोले हर हर महादेव। धन्यवाद चंदन कुमार दीपावली की शिव कथा का आयोजन रखा गया। जो उन बच्चा के जन्म लिया उनकी शुभ अवसर उपलक्ष्य पर शिव कथा का आयोजन है, सत्संग कथा आयोजन है। भगवान की प्रभाव जब पड़ता है, जब शिव की असीम कृपा, राम की कृपा, शिव की कृपा, गुरु की कृपा लगता है, हम सबको कथा सुनने के लिए मौका मिलता है। आदि अनंत से जब ईश्वर की कृपा हो तो मौसम भी चेंजिंग हो सकता है, अगर नहीं है कृपा तो हम लोग का भी कोई चेंजिंग नहीं। तो आज हम ऐसी कथा पर विशेष रखेंगे कि भगवान शिव की भक्ति में किस तरह से करनी चाहिए। सर्वप्रथम श्री महापुराण के अनुसार से बताया जाता है कि भगवान शिव की भक्ति श्री राम को अगस्त्य मुनि ने बताया था कि भगवान की भक्ति को करने से पहले हम लोग अच्छी तरह से नदी के किनारे हो या बावली, तालाब, कुआं, टिबिल, जहां पर भी हो, शुद्धिकरण से स्नान पानी करना चाहिए। फिर उनके बाद लिंग, गुदा, अन्य प्रकार को मैदान, पैखाना, पेशाब पानियों से शुद्धिकरण रहना चाहिए। अवश्य शरीर पर समर्थ नहीं है हम लोग को स्नान करने के लिए। जो व्यक्ति जिस सज्जन ने दीक्षा लिया रहता है, जो गुरु यंत्र मंत्र को जाप करता है, पेशाब पानियों से शुद्ध करता है, समझ वह हमेशा पवित्र रहता है। जो गुरु मंत्र को हमेशा जाप करते रहता है उसे पवित्र ही कहलाता है। भगवान शिव महापुराण में लिखा हुआ सार सार शब्द में लिख दिया है विभिन्न संहिता पाठ कि जिस तरीका से हम लोग मैदान से आते हैं, जो हाथ से जो चीज पकड़ते हैं, डिब्बा पकड़ते, जो भी पकड़ते, उन हाथ से वस्त्र को छूना अछूत माना जाता है। पहले आइए चिकनी मिट्टी, बालू, साबुन से इनको धो धा लीजिए और अच्छी तरह शुद्ध रहिए, तब फिर हम लोग को जो चीज लड़ना तब लड़ सकते। भगवान शिव महापुराण में इस तरह से लिखा है कि जहाँ कथा हो, पाठ हो, उस जगह पर जो कथा करवाते हैं उनको भी लहसुन, प्याज, मांस, मछली, गाजर, अंडे, मदिरा, शराब से वर्जित रहता है। शिव के जितने भी
से सबको हम लोग शिव है। सत्संग योग भाग 1 में भी बिंदु नाथ देही शिवालय, इस शिवालय का घर है और शिव हम लोग बाहर भी घूम रहे हैं। इस शिवालय के घर में हम लोग अगर यदि मन से, तन से, बुद्धि से, विवेक से कथा आचार विचार व्यवहार से सुनेंगे तो हम लोग शिव ढूंढने की जरूरत बाहर पर नहीं, शिव हमारे अंदर पर ही। लोग कहते हैं नीलकंठ है, भोला बाबा है, तुम भी भोला, तुम भी नीलकंठ। अभी देखिए हमारे अंदर गुस्से को कंट्रोल करना, एक बातों को, क्रोध को शांति करना, ये हमारे नीलकंठ कहलाते हैं। 20 को ही क्रोध कहते हैं, गुस्सा कहते हैं, तापमान कहते हैं। जो हम लोग अधिक गुस्सा करते हैं ना, ये 20 हो गया। संसार में 20 सबको देखते हैं लेकिन अमृत कोई देखता नहीं। जैसे थर्मेट, सुरामरक, टैबलेट, ये अन्य प्रकार की विषैले चीज, रोबर, ये विषैले चीज देखते हैं। आज तक कोई नहीं कहा है कि सत्संग में अमृत बरसे, मुट्ठी भरी कंकर में शब्द साहिला पटक हाथ। सत्संग में अमृत बरसता है लेकिन कोई देखता है कि अमृत बरसता है कि विष बरसता है, देखते हैं नहीं। फिर भी लोग कहते हैं सत्संग में अमृत बरसे, चर्चा में अमृत बरसे, भजन में अमृत बरसे, लेकिन अमृत के लालच में दौड़ते हैं, देखते नहीं, पीते नहीं। सजन सत्य है, अमृत तो अवश्य बरसते हैं। मन पवित्र श्रद्धा भावनाओं से ग्रहण कर लोगे। जब हम लोग सीख लिए, समझ लिए, कथा में आकर, सत्संग में आकर, साधु के मुख से एक वाणी सुन लिए, कभी जो कि सुने थे नहीं और को याद आ गया कि ये काम करने से अच्छा है, उसी को अमृत कहा जाता है। बोले शंकर भगवान की, उसी को क्या कहा जाता है? अमृत कहा जाता है। जो कि कभी सुने थे नहीं और अचानक सुन लिए तो उसी को अमृत पान कहते हैं। सजनों, तो जिस तरह से हम लोग भोला, शिव परिवार में सब चीज मेल से रहता है और उस तरह से मेल कर रहोगे तब तुम सच्चा शिव जी के शिष्य कहलाओगे। देखिए भोलेनाथ के सवारी बेल है, माता की सवारी शेर है, गणपति की सवारी मूसा है, कार्तिक की सवारी मोर है। अब देखिए गौर करके, सब में एक दूसरे से द्वेष वाला चीज है कि नहीं? अगर यदि बाघ बैल को देखेगा छोड़ेगा, खाइएगा। मूसो अगर यदि सांप अगर मूसो को देखेगा छोड़ेगा, खाइएगा। अगर मोर भी सांप को देखेगा छोड़ेगा, खाइएगा। तो फिर भी इन लोग मेल से रहता है, फिर भी क्या करता है? मेल से रहता है। तो कहने के तात्पर्य सजनों, सबके घर में एक समान संतान नहीं है, एक समान गांव में आदमी नहीं है। सबके साथ मेल भाव से रहना ही सच्चा शिव जी का शिष्य परिवार कहलाते हैं। बोले सद्गुरु महाराज की जय। क्या कहलाते हैं? सच्चा शिव जी का शिष्य परिवार। अब हम लोग के बीच में बहुत सारे ऐसी हैं, हम सबके गांव में ऐसी हैं कि कोई अच्छा कोई खराब बोलता है। तो उसी तरह से सजनों, अच्छी खराब लोगों को लोग भी चलना चाहिए, तब आपके घर में शांति स्वरूप बनेगा। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो भगवान श्री राम ने, अगस्त मुनि ऋषि ने भजन भक्ति के बारे में, दीक्षा के बारे में बताया। स्नान करवाया, नदी पर शुद्ध कपड़ा पहनाया, पाठ पढ़ाया, तब उन्हें श्री राम को दीक्षा दिया। ओम नमः शिवाय की मंत्र, तब विधि विधान बताया कि किस तरह से पूजा करना चाहिए।
अगस्त मुनि ने कहा कि हे प्रभु, आपको एक सर्वप्रथम विष्णु अवतार, दूसरे सिया रामचंद्र स्वरूप है। आपको मैं ऐसे विधान बतलाता हूं तो रावण को तुम जीत सकते हैं। कहता है जिस डॉक्टर के पास नियम नहीं, विचार नहीं, उन टेबलेट कभी काम नहीं करेगा नहीं। फिर दर्द का टेबलेट भी दे रहा, फिर ऊपर से कहेगा अचार खाओ, दही खाओ, कदमा खाओ, तो काम करेगा नहीं। तो उसी तरह से सजनों, हमारे अंदर हम सबके बीच में अगर यदि भगवान शिव की कथा के माध्यम से सुनते हैं, शुद्धिकरण से जो शिष्य होता है, अगस्त मुनि श्री राम कैसे निभाया गुरु की बताया कि सफेद वस्त्र, पीला वस्त्र या पीला ना सफेद ना हो, अच्छी शुद्ध वस्त्र पहन करके अपने आसन मृग चमड़े या कुश के आसन पर बैठ करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। फिर बतलाया कि जितने भी शिव जी के शिष्य हैं, सबको त्रिकुंड पहनना, भस्म धारण करना, तिलक लगाना और उनके बाद भगवान शिव के यथाशक्ति मंत्र का जाप करना। इस तरह से भावना और विचार से जो शिव की पूजा करता है, भगवान स्वयं प्रकट आकर दर्शन देता है। मन में रजगुण, तमगुण, सतगुण से दूर रहना, तीन गुणों में से तामसी भोजन वाला गुणों को दूर रखिए। मांस, मदिरा, भांग, गांजा, इन चीज पीने वाला व्यक्ति के पास जो होता है, खाने वाला, ये तामसी भोजन है। उनको भक्ति पर बैठने के लिए जागृता नहीं। अगर यदि आपके अंदर गांजा पी ले, नशीला चीज है, एक अच्छा बात कोई कहेगा तो आपको थोड़ा सा बोलते बोलते गलत आ जाएगा, गुस्सा अधिक चढ़ जाएगा, तो तुम कथा को छोड़कर भागने की इच्छा हो जाएगी और लड़ जाने की इच्छा और प्रकट हो जाता है। और उसी तरह से अगर यदि मदिरा से बचा हिलाने के लिए, अगर यदि मदिरा पीने वाला, चाणक्य नीति ने एक बात स्पष्ट कह दिया है। क्या कहा है चाणक्य नीति? चाणक्य नीति ने एक बात स्पष्ट ये कहा है कि हे सज्जनों, जिस व्यक्ति की नाखून बड़े हो, जिस व्यक्ति के अंदर नशीली मदिरा का सेवन का भोग हो, उस व्यक्ति की भरोसा अधूरा होना चाहिए। तो उन सज्जन ने चाणक्य नीति से पूछा, महाराज हम बात नहीं समझे। कि नहीं समझे? बात हम देखिए समझा रहे हैं। कैसे? बाघ की कितनी बड़ा नाखून होती है, होता कि नहीं होता है? बड़ा। और बाघ मसिरा होती है। बाघ के तुम मालिक हो और बाघ से तुझे प्रेम हो गया, गर्दन मिलाते, गला मिलाते, लेकिन आपको स्वीकार नहीं करता। समय समय पर भोजन देते हैं, लेकिन वही बाघ, यही शेर को तो एक समय पर भोजन नहीं दीजिए, एक दिन बाघ भूखे रहेगा, एक दिन तुझ पर ही सवार होकर खा जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। इसीलिए इस बड़े नाखून वाला जितने भी आदमी होगा, छल कपटी होगा। कहिए एक सुनेगा एक, कहिए रुकना 10 मिनट, हाँ रुकते 10 मिनट, 3 मिनट, 10, 15, 20 मिनट रुक जाएगा, चलिए जाएगा। इसीलिए चाणक्य नीति ने सच कहा है और हम मिला रहे हैं, बिल्कुल सही है। भगवान शिव महापुराण में फिर इस तरह लिखा है कि कथा को सुनने से हम लोग का जो भक्ति होती है, ध्यान होती है। शिव महापुराण में अगस्त मुनि भगवान श्री राम को समझा रहा है कि अब उनकी पूजा पाठ, बेल पाठ, गंगा जल, दुबरी, अन्य पुष्पों से पूजा पाठ कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं? अन्य पुष्प नवदीप का भी भोग लगा सकते हैं। बेलपत्ता कैसे चढ़ाना है? भगवान शिव महापुराण में लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति की मन की इच्छा पूर्ति नहीं होती है, 5 जगह बेलपत्ता चढ़ाने से मन की इच्छा का पूर्ति हो जाती है। पहला बेलपत्ता मंदिर के जो सीढ़ी होता है वहां, दूसरा बेलपत्ता जल के पात्र पर टंगा हुआ रहता कहीं के शिवलिंग पर वहां, तीसरा बेलपत्ता नंदी पर, चौथा बेलपत्ता अशोक धाराएं पर जहां हल्का सा पानी निकलता है, वह शिव जी का बेटी है, वहां क्या है? अशोक धारा। यहाँ अगर दीदी जिस स्त्री की संतान की शादी बार बार कुटुंब आना छूट जाना नहीं लगता है, वह बारंबार हर सोमवार को चंदन टिक्का लगाते हैं, निश्चित ही इनकी शादी की कुटुंबी जुट जाता है। तो उसी तरह से वहां 5वां बेलपत्ता शिवलिंग के लिंग पर चढ़ाने से आपका मन इच्छा होगी। फिर बतलाता है, जिस बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगता है, 16 सोम तक शहद में बेलपत्ता लगाकर शिवलिंग पर चिपका देता है, वो बच्चा पढ़ने में उन्नत गति से तेज बढ़ने लगता है। बोले शंकर भगवान की। तो इस तरह से बेलपत्राओं को भी चढ़ाना चाहिए। बेलपत्राओं भी ब्रह्म का चढ़ाया हुआ नहीं चढ़ाना चाहिए। गाछ में ही बेलपत्ता देवी देवता चढ़ा देता है। ब्रह्म बेलपत्ता देखना, ब्रह्म बेलपत्ता उसमें से रेखा खिंचा रहेगा कहीं कहीं, तो ये बेलपत्ता पूरा नहीं चढ़ते। तो उन बेलपत्ताओं को तोड़ करके तीनों पत्ता साथ में तोड़ना चाहिए, इस साथ में तोड़कर रखना चाहिए। और कहीं कहीं अचानक बेल के गाछ में 9मुखी बेलपत्ता, 2मुखी 3मुखी मिलता है तो 3मुखी गारंटी है। 4मुखी 5मुखी जब मिल जाता है तो समझ आपका शिव स्वरूप का दर्शन हो गया। बोले शंकर भगवान की। तो उन 9मुखी बेलपत्ता अगर शिवलिंग पर चढ़ाकर घर में इज्जत से रखते हैं, या किसी मनुष्य की गर्भवती किसी स्त्री की संतान माता बहनों की कट जाती है, उन्हें अगर दे देते हल्का सा काट करके, तो उनका निश्चित पूर्ण हो जाता है। और उनके साथ खीर पर भोग का खाली छुआ दीजिए, उस खीर को खिला दीजिए, काम सफल हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से श्री राम ने एक कथा का पाठ सुनाया है कि जो व्यक्ति तिलक लगा करके आता है उनको भी मुक्ति होती है। तिलक लगाने वाला को अगर कोई द्वेष देता है, ये कैसा है तिलक, त्रिकुंड बताओ रे बाप रे महादेव का पुजारी, देखे पुजारी को बोलने की जरूरत नहीं उस समय, स्वयं महादेव उनको दंड देगा। शिव महापुराण में लिखा है कि जब तक सूरज चांद सितारे धरती रहेगी, अगर यदि उन्हें तिलक लगाए, त्रिपुंड पहने, जटा रखे वाला व्यक्ति को द्वेष करता है, देखकर जलता है, उन व्यक्ति को श्राप लग जाता है। भगवान शिव महापुराण में ऐसा ही भक्ति है को एक मात्रा एक पल सुनने से हम लोग का जीवन कलय में सब शांति हो जाता है। शिव कथाओं में ऐसी ऐसी बात लिखा है। फिर बताया ध्यान की बात कि जाप ध्यान, मानस ध्यान, वंश ध्यान। श्री राम ने बोला जाप ध्यान बोल बोल करके, मानस ध्यान मन से, वंश ध्यान धीरे धीरे ठोर और जिह्वा पर संपर्क होना चाहिए। कितना होनी चाहिए? ठोर और जिह्वा पर। अगर यदि उन पर संपर्क है, और फिर मानस ध्यान भगवान शिव जी सबको करने का था। सत्संग योग में भी लिखा है, हमारे पदावली में भी लिखा है, सबसे श्रेष्ठ मानस ध्यान। तो सबसे श्रेष्ठ भगवान शिव जी है, 87 वर्ष ध्यान करने वाला। और हम लोग इनके शिष्य कहते हैं 108 बार ध्यान करने से भगवान शिव की प्राप्ति होगा, कदापि नहीं होगा। ध्यान में सदा
दहना हाथ ऊपर, दहना पैर ऊपर, सुखासन पदुका आसन पैर, शरीर सीधा करके, गर्दन सीधा करके अपना इष्ट देव शिव राम लक्ष्मण जो तुम मानते हैं उन्हीं मंत्र को ना जीभ हिलना चाहिए ना होठ हिलना चाहिए। आप सोचिए कैसे हिलना चाहिए? मन ही मन राम जपेगा, मन ही मन कोई बात को सोचने से तब मुख से बाहर निकलता है, तब बोलते हैं, तब उसी को समाधि लग जाएगा। उसी से हम लोग का समाधि स्थल शिव का स्वरूप में ध्यान करते करते एक ज्योति स्वरूप प्रकट दिखाई देगा। बोले शंकर भगवान की जय। तो भगवान कोई रूप का नहीं, कोई आकार का नहीं, कोई ना शिव है, ना गुरु है, ना राम है, ना लक्ष्मण है, कोई रूप का, जो एक ज्योतिष बिंब दिखाई देता प्रकाश, सब रूप का वही रूप, वही प्रकाश सबके अंदर है। इसलिए भगवान, कोई एक आदमी ने पूछा कि भगवान कहाँ है, क्या करते हैं, क्या कि भगवान कहाँ है, क्या करते हैं और कहाँ पर रहते हैं। अकबर साहब ने बीरबल से ये सवाल पूछ लिया। अकबर साहब ने बीरबल से सवाल पूछा। क्या पूछा सवाल? हे अकबर, अकबर ने कहा हे बीरबल, तुम बार बार मेरे भवन में आते हैं देर करके, क्या झूठों को पैसा देंगे? तो बीरबल ने कहता है साहिब थोड़ा पूजा पाठ में मेरा देर हो गया। अकबर को भगवान को नहीं समझता था, वो क्या कहने लगा? अच्छा बताइए भगवान कहाँ है, क्या करते हैं, कौन चीज करवाते हैं? बीरबल के पास बुद्धि नहीं था जवाब दे कि नहीं दोगे तो तुम्हारे संसार में जितना मंदिर है सब तुड़वा दो। इसी बात बोलने के बाद बीरबल के मन में चोट पहुंच गई कि महाराज कुछ दिन का समय दीजिए। अकबर साहब ने कहा कि मैं तुझे 7 दिन का समय देते हैं और 7 दिन के अंदर अगर आपका कोई भी भगत नहीं दिया जवाब तो मैं तुझे फांसी दी। अकबर ने जवाब दिया। बीरबल ने घर पहुंचा। बीरबल ने जैसे घर पहुंच रहा है तो 6 साल की बेटी उनकी सौदा के लिए दौड़ती है। जब दादाजी बाजार से जाता तो सौदा बार बार ले लेगा, एक दिन नहीं लगे तो फिर दौड़ कर आएगा, पैसा होगा तब। तो उस दिन बीरबल का प्रश्न की जवाब ना होने के कारण से कुछ सौदाबारी नहीं लगा अपनी बेटी के लिए। तो बेटी ने कहने लगा क्या कि महाराज पिताजी आज बड़ा दुखी है, क्या बात है? बीरबल ने कहा था मैं दुखी नहीं हूं, ऐसे ही कहा कि मैं दुखी नहीं हूं, थोड़ा सा कहता कि मैं दुखी नहीं हूं। बीरबल की बेटी ने सोचता नहीं नहीं पिताजी तुम दुखी हो, आनंदित जब आते हैं तो तुम हमको मजाक उड़ाते हैं, बेटी खाना लाओ, पानी पिलाओ, सौदा लाए, आज तो कुछ नहीं, जरूर कुछ बात है। बीरबल कुछ बोलते नहीं, बेटी बार बार पूछते करता है। तब अकबर ने जवाब दिया बेटी, अकबर साहब ने ऐसी सवाल किया कि भगवान कहाँ रहते, क्या करते, कौन चीज। बीरबल की बेटी ने इतनी ही बात, हम जवाब नहीं। अकबर बीरबल ने मन ही मन सोचा अगर यहाँ इस सवाल में जवाब नहीं दे पाए तो मेरी बेटी का फांसी हो जाएगा। तो सबसे अच्छा बेटी हम ही को सुना दीजिए कि सवाल का जवाब हम जवाब दे देंगे। नहीं सुनाया अपना पिताजी को, चले गया पिताजी के साथ। एक ही रात में चल गया अकबर के दरवाजा। अकबर ने जब पहुंचा उसके दरवाजा में बीरबल ने, तो अकबर साहब ने कहता है क्या बीरबल तुझे 7 दिन की चिंतन कर रही, क्या तुम सवाल की जवाब लेकर? कि नहीं नहीं मेरी बेटी आपके घर देखी। बीरबल की बेटी को अकबर साहब ने बैठने के लिए कहा, बैठ गए। अब सेवा तो करना होगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मेहमान के रूप में आए। तो अकबर ने अपने सेवक गण से कहा कि थोड़ा बीरबल की बेटी के लिए दूध ला कर दीजिए। दूध ला कर दिया तो दूध कटोरा में जो था, अब बीरबल की बेटी पीवे नहीं करता है, अब वो घुमा रहा है।
तो कहता अकबर साहब, बेटी दूध पी लीजिए, दूध से आए थकट्टी पड़ गए, दूध पी लीजिए। फिर 3 बार बोलने के बाद तब बीरबल की बेटी जवाब देता है कि हे साहिब अकबर, मेरे पिताजी का क्या प्रश्न किए थे कि भगवान कहाँ रहता है, तो मैं भी दूध में देख रहे हैं कि छाली और घी कहाँ रहता है। क्या कहता है कि मैं भी दूध में देख रहे हैं कि छाली और घी कहाँ रहता है। तो अकबर ने कहा कि बेटी दूध में तो घी है, मक्खन है, छाली है, लेकिन इसे माथोगे तब ना, मेहनत करोगे तब ना भगवान घी दर्शन देगा। तो बीरबल की बेटी उल्टा सवाल का जवाब देता है कि हे साहिब अकबर, आपके भी अंदर भगवान है, आप भी मत होगी तब ना भगवान दर्शन देगा। इस भंगी कुटी सत्संग मंदिर में भी गुरु है और इस खुट्टे में भी भगवान है, इस खंबे में भी भगवान है, मत करके देखोगे तब ना भगवान दर्शन देगा। बोले हर हर महादेव की। कहा कि हम समझे नहीं कि तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो दर्शन कहां देगा। इसी तरह आशुतोष महाराज एक डॉक्टर ने सवाल दिया था कि साधु महात्मा झूठों का प्रचार कर रहा है कि मनुष्य पर ही भगवान है, सला हम डॉक्टर होकर इतना हम फाड़ते हैं, चिढ़ते हैं, आंग जांग काटते हैं, तो भगवान दर्शन दे भी नहीं। मनुष्य पर भगवान है ना, और डॉक्टर का सिर्फ प्रचार करते साधु महात्मा झूठों की भगवान है, सबके अंदर है, सबके अंदर, सला हम सबको काटते हैं, ऑपरेशन करते हैं, पथली का करते हैं, भगवान दर्शन नहीं देता है। तो आशुतोष महाराज सेवक से कहा कि एक के पास तिल्ली ले, माचिस ला करके कहा, क्या डॉक्टर साहब इस माचिस के पूरा तिल्ली को तोड़ कर देखिए। तोड़ते गया। अब उससे उल्टा सवाल पूछता है कि इसमें अब पूरा माचिस का तिल्ली तोड़ दिए, इसमें आग नहीं देखे हम अभी तक प्रकट होते हुए। तब डॉक्टर साहब, क्या महात्मा तो पागल ऐसा बात करते हैं, आग ऐसे तोड़ने से प्रकट होगा कि खर्चने से प्रकट होगा। तो हम पागल कि आप पागल, भगवान को काटने से दर्शन होगा, इसके अंदर गुण और भावनाओं को जानने से दर्शन होगा। बोले उमापति महादेव की। तो उसी तरह से सज्जनों, अकबर की बेटी बीरबल के सवाल, फिर कहता भगवान कहाँ रहता। दूसरा सवाल में जवाब दिया कि क्या भगवान कहाँ रहता है। तो भगवान बीरबल की बेटी ने अकबर साहब से कहता है कि अकबर साहब, हम एक मोमबत्ती छाड़ना कि या मोमबत्ती दीजिए या हमको बाती दीजिए या तो बल्लभ दीजिए। तो उस समय एक उपलब्ध मोमबत्ती हाथ में लेकर कहता है कि भगवान कहाँ रहता है, कि कई गो है भगवान। मोमबत्ती को कहता है कि इस मोमबत्ती में क्या है, प्रकाश है। मान चलिए बल्लभ है लोग के बीच, बल्लभ में क्या है, प्रकाश। के गो बल्लभ है, एक गो। तो संसार में ईश्वर के गो है, एक गो। तो कहने लगा के गो ईश्वर है, भगवान क्या करे। तो उसको सवाल दिया कि इन बल्लभ को अगर मिझा देंगे, क्या ऐसी कौन गुरु भाई गुरु बहना में क्या साधु संतों में हिम्मत है कि एक दूसरे की अंग की गल छोड़िए, अंधेरा में अगर बल्लभ मिझा जाएगा, अपना ही शरीर के कपड़ा को देखना मुश्किल हो जाएगा। तो कहने की ताप सजना, संसार में एक ही ज्योति से एक ही प्रकाश है और सबके अंदर समाया हुआ, एक ही बल्लभ है और सबके अंदर सम गया है और सबको देख रहे हैं एक दूसरे के अंग को। तो इसी तरह से सजनों, भगवान एक प्रकाश का रूप है। पूरे संसार में महादेव, गुरुदेव, राम, लक्ष्मण सबको एक ही रूप है। अलग अलग विराट रूप ये मनुष्य शरीर को करके जब जब धरती में अब कर्म अधर्म पैदा हुआ, तब तक उनको पैदा को मारने को, अधर्म को नाश करने के लिए राम, दुर्गा, काली, भवानी का रूप लेकर के इस धरती का रक्षा और धर्म का बचाव किया है। बोले शंकर भगवान की। आप तीसरा प्रश्न की जवाब दिया कि क्या भगवान क्या करते हैं।
क्या करवाते हैं? अकबर ने बीरबल की बेटी ने जवाब देता है कि साहिब एक बात कही। कौन बात? कि जो आदमी प्रवचन करता है, सत्संग सुनाता है, जो वक्ता होता है, जो अच्छा ज्ञान देता है, वो कहाँ बैठता है? कहाँ बैठता है? ऊपर में बैठता है। हमको तो तुम नीचे बैठाए, आपका सीट हमको दीजिए, हम आपका सीट जाते। अकबर ने मान लिया कि ठीक है, चलिए थोड़ा सा ही तो बात है। बीरबल की बेटी ने चल गया उनके राजा का सीट में, अकबर का, और बीरबल नीचा हो। तब जवाब का सवाल यहाँ भगवान वही करता है, मरुस्थल को पहाड़, पहाड़ को मरुस्थल बनाता है। जहां पर ना नदी फंसने वाला वही नदी फंस जाता है। भगवान का काम वही है, अच्छा को बुराई, बुराई को अच्छा की निराई पर ले जाता है। भगवान वही करता है। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान वही करता। अब हम लोग सोचने से होगा कि अभी बारिश नहीं होगा, भगवान चाहे तो रातों में धूप कर सकता है। अभी भगवान का ही लीला है, तो भगवान वही करता, जो नहीं होने वाला है वही करता। तो सजनों, इसलिए ईश्वर हम लोग के अंदर है और सबके अंदर समाया हुआ है। इसलिए प्रभु के दर्शन, असीम कृपा और जटा स्वरूप में आए हुए सभी भक्तों को एक ही सवाल है कि इस भजन कीर्तन के माध्यम से जो भी है, सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते, कभी में किसी का द्वेष ना रखे। प्रभु राम कहते हैं कि सब में समाया मैं हूँ और सबका प्रकाश एक है, अलग अलग भावना है। वही बल्लभ में लाल पॉलिथीन लाल कलर का रोशनी देगा, वही बल्लभ में काला पॉलिथीन लगा काला कलर का रोशनी देगा, लेकिन रोशनी एक ही है, प्रकाश एक ही है, ईश्वर एक ही है। और हम लोग के अंदर में जो समझ नहीं है, अनेक ही है। बोली शंकर भगवान की जय। अनेक ही समझ आते हैं। इसलिए आइए हम लोग भजन के माध्यम से हम लोग माता के भजनों पर चर्चाओं को विराम देंगे। एक बार बोले हाथ उठाकर शंकर भगवान। तो इसीलिए भगवान शिव महापुराण में, सत्संग में, कथा में कभी अलग ना समझे। गौतम ऋषि जी ने ये बात बताया था कि सजनों, एक नदी को टपने के लिए, श्रद्धा नदी को टपने नाव की जरूरत, घोड़ा की जरूरत, तिरने की जरूरत, सबकी जरूरत है। और जो मूर्खा मनुष्य कहेगा कि ना हम नाव में टपेंगे, ना नदी में टपेंगे, ना हेलेंगे, तो वो मनुष्य क्या हो गया? मूर्खा है। तो इसीलिए सजनों, अब जो घंटी बजा रहा है, बेलपत्ता चला रहा है, चाहे नमः नमः जापे ही करता है, आखिर तो किसी का नाम तो जप रहा है, ईश्वर का। तुम्हारा बेटी बेटा का तो नाम गाली शिकायत तो नहीं जप रहा है, लेकिन कोई देवी देवता का ही नाम जप करके उस पार से पार जाना है। बोले शंकर भगवान। प्रेम से बोले शेरावाली मैया की। माई टोली चारी चला निसबा के घरवा, माई टोली चारी चला निसबा के घरवा, माई टोली चारी चला निसबा के घरवा।